कंस की कचहरी लगी हुई है। तो बाबा नारद का पदार्पण हुआ। वहां पर बाबा नारद ने कहा है कि भोजराज कंस, सब कुशल मंगल हैं? बोले सब ठीक है महाराज, लेकिन कृष्ण का बाल भी बांका नहीं हो रहा। तो बाबा नारद बोले हम तुम्हें अकल बता रहे, वो भी लास्ट युक्ति है। कौन सी? अनुष्ठान रचाए ले भोजराज और धनुष यज्ञ करवाए लीजिए, वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाए लीजिए। जब आ जाए दोनों बालक तो उनसे नेह लगाए लीजिए, धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाए दीजिए। और ये नीरज भैया जी 501 रुपए समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। नीरज भैया 501 रुपए अटिया से आए हुए दरविंद भैया जी, उनके भांजे। भगवान से कामना करती हूँ सुख और संपत्ति प्रदान हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहें, जो इच्छाएं हों वो पूर्ण हो, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। आज महाराज युक्ति बताई तो अक्रूर जी को चिट्ठी लिख कर के दी है। अक्रूर जी उस चिट्ठी को लेकर के चले। भगवान का भेंटा जब अक्रूर जी से हुआ तो भले ही वो ब्रह्म है, लेकिन भगवान ने उन्हें झुक कर के प्रणाम किया और बोले चाचा सब कुशल मंगल है ना? तो अक्रूर ने बड़ी प्यारी बात कही है कि हे गोविंद, जैसे 3200 दांतों के अंदर जिह्वा निवास करती है, मैं उसी तरीके से कंस के यहाँ पर रहता हूँ। पत्र आया है, तो जब वो पत्र महाराज भगवान कन्हैया ने देखा, बोले मैया यशोदा से मत कहना। मैया यशोदा के पास में अक्रूर जी पहुंचे तो जवाब दियो है मैया ने कि हे अक्रूर, आज आगमन कैसो भयो? अक्रूर जी पे रुको ना गयो, बताई दई कि हे माँ यशोदा, आपके लिए पत्र आया, आपके बेटों का बुलावा आया है, मथुरा जाना है। यहाँ इतने लोग बैठे हो। परीक्षित, आपने ये सुना होगा कि भगवान मथुरा जाने के बाद 100 वर्षों तक नहीं आए ना? भगवान मथुरा परसों की कह के चले, लेकिन वर्षों तक लौट के नहीं आए। गर्ग संहिता में प्रमाण है कि भगवान की जो पटरानियां थी 3, श्री राधा, भूदेवी और बिरजा, एक समय भगवान राधा को छोड़ के बिरजा के साथ में बैठे तो कहा है दामा ने कि तुम रोज कहती हो, ढिंढोरा पीटती हो कि भगवान मुझे बहुत प्रेम करते, लेकिन आज बिरजा के साथ में बैठे। राधा वहां से भागी और भाग के महाराज जैसे ही पहुंची तो बिरजा तो नदी रूप में परिणित हो गई और भगवान अंतर ध्यान हो गई। राधा कोप भवन में लेट गई और जवाब दिया कि मैं कृष्ण आपसे बात नहीं करती। भगवान ने बहुत मनायो, अरे पगली, मैं तेरी सौगंध खाता हूँ कि मैं तेरे अलावा इतना प्रेम किसी को नहीं करता, लेकिन राधा कहाँ माने। वहां पास में दामा खड़ा था, उसने श्राप दे दिया कि तू भगवान की बात नहीं मान रही है, जा तेरा और भगवान का भेंटा 100 वर्षों तक नहीं होगा।
राधा ने दामा को श्राप दे दिया कि जा तू भी एक जन्म राक्षस योनि में ही भोगेगा, जा तू राक्षस हो जा। अब दोनों चरणों पे गिर पड़े तो राधा से भगवान ने कहा कि श्राप तो विफल नहीं हो सकता, लेकिन हफ्ते में एक पल के लिए दर्शन क्यों न दूं, जरा सी छाया तेरे यहाँ पर मेरी जरूर आएगी। राधा को भगवान से इतना प्रेम था बुजुर्गों, राधा ने यमुना के किनारे एक मूर्ति बनाई सुंदर सी भगवान की, लेकिन पूरी मूर्ति बना दी लेकिन पैर ना बनाए। तो लोगों ने पूछा कि पैर क्यों नहीं बनाए, तो जवाब दिया कि ये बेना जो इतना बड़ो छलिया है, अगर हमने जाके पैर बनाए देना तो जी यहाँ से भाग जाबे। असली तो इतना बड़ो छलिया, हम जाए मिट्टी को बनाए कि जब भरोसा कबू ना करें। आज जब यशोदा मैया को पता चला तो मैया महाराज घुटनों के बल बैठ गई। जवाब दियो, अरे कंस तू कब सुधरेगा, तेने बड़े उपद्रव किए, याद रखना पूरी रात हो गई मैया यशोदा को एक खम्मे से लिपट के मुंह के बल लेटी और अपने सिर को खम्मे की नींव पर रखे सिसकी लेके रो रही थी। तो जिस कमरे में मां लेटती थी उसी कमरे के बाहर कृष्ण खड़े, और देखा है तो मां यशोदा दिखाई ना दई। देखा जाके मैया मुंह के बल लेटी, भगवान ने मैया के सिर को उठायो और घुटने पर रख लियो, माथे पे चुम्बन करके कृष्ण बोले, अरे मैया कबावरी है, अरे तू का पागल है गई, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। मैया यशोदा बोली, लाला ब्रज के लोग कहा करते थे कि तू बहुत बड़ा छलिया है, लेकिन मैंने कभी नहीं माना, और ये भी कहा करते थे कि तू देवकी का बेटा है, ये भी मैंने कभी नहीं माना। और लाला मुझे पता है कि अगर तू मुझे आज छोड़ के चला गया तो मैं समझ जाऊंगी तू वास्तव में देवकी का ही बेटा है। भगवान बोले, देख मैया तो हमें रोए रोए के मत रुलावे, हमें जाने दे, मुझे बहुत काम है, परसों लौट आऊंगा। झपट के छाती से लगाई कि मैया ने जवाब दो, अरे बेटा आज रात्रि हमारी गोदी में बिताए ले, सुबह तो तू यहाँ से चलो जाएगा। जैसे एक बचपन में बच्चे को माँ पालती है ना, उसी भांति कृष्ण को मैया यशोदा गोदी में लेटाए के महाराज बार बार माथे पे चुम्बन कर रही, कृष्ण मैं तेरे बिना कदापि नहीं रह सकती, तू ऐसे मुझे छोड़ के मत जा। अगर हमसे कोई गलती बनी हो ना तो कन्हैया तू हमें 1000 गाली सुनाए देवे, 1000 बार डांट लेवे, 1000 बार उल्टा सीधा बोल ले कृष्ण, लेकिन मुझे छोड़ के मत जा। तू कुछ भी बोल लाला, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी कृष्ण, लेकिन तू यहाँ से अगर चला जाएगा तो मेरी यहाँ मिट्टी बचेगी। सब ब्रज की गोपियां आए के बोली, कृष्ण हमें पता है तुम मथुरा काहे को जाए रे, काहे को, बा ज्ञान बान दानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां कमारी हैं, यहाँ घास फूस की बनी झुपड़ियां हैं, वहाँ सोने के बने महल और अटारी हैं, यहाँ पर साग बने हुए फुरियों के हाथ से वहाँ 56 प्रकार के भोजन बनाती सुकुमारी है। यहाँ पर गोविंद आपको जरा सी छाछ पे नचाया जाता, वहाँ आपको हाथों ही हाथों रखा जाएगा। तो बिहारी आपको जहाँ अच्छा लगेगा आप तो वहीं जाएंगे। कृष्ण बोले, कैसी बातें करती हो, भला मैं आपके प्रेम को कभी भूल सकता हूँ, आपका प्रेम में जीवन पर्यंत तक नहीं भूलूंगा, मुझे जाने दो। गोपियां बोली हैं, कृष्ण अभी राधा सामने नहीं है, सब ब्रज की गोपियां इकट्ठी हैं
रात भर हो गई सबको रोते रोते। उस दिन महाराज गायों ने अपना चारे पर मुख नहीं रखा, बछड़े रो रहे, सब ब्रजवासी बुरी तरीके से विलाप कर रहे। बाबा नंद समझाए कि बोले जे तो मैया है ना तेरी, तो माँ की ममता तो अलग होती है, ये तो रोएगी। कन्हैया तू देर ना करे, आगे बढ़। अब आगे बढ़े कैसे? भगवान स्नान करके जब रथ पे बैठे, दादा याद रखना, राधा रथ के आगे वाले पहियन से लेट गई और जवाब दियो अगर जाना है ना मथुरा तो चले जाइए गोविंद, लेकिन ये रथ मेरे ऊपर से होकर के निकालो, जाने तो तभी दूंगी जब मैं मर जाऊंगी। रथ से भाग के नीचे पहुंचे। गोविंद ने जवाब दिया, अरे पगली, हम तुझे अच्छे से जानते हैं और तुम्हें तो पता है कि मेरा और आपका प्रेम क्या है। छाती से लगाए के भगवान बोले, देवी बहुत जरूरी काम है और मैंने अवतार क्यों लिया ये भी तुम्हें पता है, क्योंकि जब अधर्म बढ़ रहा, कंस का उपद्रव है, इसीलिए तो अवतार लिया था, तो मुझे जरूरी काम है। राधा बोली, हाँ कन्हैया चुप रहो, मुझे तो पता है कि ब्रज के लोग कहा करते थे कि तुम चली आओ, लेकिन गोविंद मैंने कभी नहीं माना, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। महाराज आज बछड़े जो है ना गाय हैं, ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे रस्सी तोड़ के भाग रही हो, कृष्ण को छू रहे हो। पशु पक्षी जीव जंतु सब व्याकुल हैं और रोई के जवाब दियो राधा ने कि कन्हैया एक बात सुनो। कान्हा से राधा बोली और आंखों में आंसू भर के, न जाओ मन मोहन राधा